दोस्तों, एक बार फिर अब हाजिर है जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। वो तमाम खबरें जिनका सीधा है आपसे सरोकार। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। बिहार में नीतीश कुमार के बयान पर और उनकी उस हरकत पर, जो आपको याद होगा कि एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है जिसमें नीतीश कुमार एक तकर्रुरनामा सौंप रहे हैं एक आयुष डॉक्टर को, और उस खातून डॉक्टर के चेहरे पर जो हिजाब पड़ा था, जो नकाब पड़ा था, उसे वो अपने हाथ से हटाते दिखाई देते हैं। इस वीडियो के मंजर यहाँ पे आने के बाद से हर तरफ से उनकी जो है मजम्मत हो रही है, और उनसे अब तो ये मांगे भी हो रही हैं कि नीतीश कुमार माफ़ी मांगे, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, वो वजीर आला हैं, वो किसी भी खातून के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं। तो ये हिजाब जो मामला है, जो तनाज़ा है, अब ये मुल्क के अलग अलग गोशे में, इस अलग अलग शक्ल में सुनाई और दिखाई दे रहा है। अभी हैदराबाद में इसको लेकर के एक FIR दर्ज कराई गई है। खबर है कि बेंगलुरु में भी इसको लेकर के एक शिकायत दर्ज कराई गई है। यूपी में भी मनोवर राणा की जो बेटी है, उन्होंने इसको लेकर के थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि इस मामले में अब जम्मू कश्मीर में भी सियासत हो रही है, और जम्मू कश्मीर में ये मामला काफ़ी तूल पकड़ गया है। इसी के तहत बडगाम में PDP ख्वातीन विंग ने इस मामले की पुरजोर मुखालफत की है, और उसको लेकर के उन्होंने जो है मुजाहरा भी किया, और साथ ही नीतीश कुमार से, जो बिहार के वज़ीर आला है, उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। सुनिए ये क्या कह रही है। ये प्रोटेस्ट हम इसीलिए कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार जो बिहार के CM हैं, उसने कैसी जुर्रत की एक मुस्लिम खवातीन की जो बापर्दा थी। कोई मुस्लिम खवातीन पर्दा करती है, कोई नहीं करती है, लेकिन जिसने किया हो उसका पर्दा इस तरह से निकाब उठाना, ये कहाँ का इंसाफ है। क्या वो जलील कर रहे हैं मुसलमान खवातीनों को? अगर उसको शौक़ होता फ़ोटो खिंचाने का तो वह पहले से बेपर्दा थी। अगर वो बापर्दा थी तो उस किस तरीके से उन्होंने उसको खींचा। हम उसको कंडम करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज मेरे साथ सारी लेडीज़ें यहाँ पे आई, बच्चियाँ आई हैं जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। अभी तक नीतीश कुमार ने कोई माफ़ी नहीं की। RSS के लीडर दत्तात्रेय होसावले के सूर्य नमस्कार वाले बयान की PDP के सीनियर नेता वरिंदर सिंह सोनू ने कड़ी तनकीद की है। PDP नेता ने कहा है कि ऐसे बयान RSS के लोग या RSS और BJP की सोची समझी रणनीति हिकमत अमली है, जिनका मकसद मुल्क की असल संजीदा जो मसाइल हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाना है, जैसे बेरोजगारी या दूसरी और मसाइल। मुझे नहीं समझ आता है, देश में इतने सारे मसले हैं, उसके ऊपर बात कोई करे। आपने जैसे उन्होंने कहा किसी लीडर ने RSS के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भी आपको क्या परेशानी है। हो सकता है हर एक मुस्लिम सूर्य नमस्कार करता हो सकता है मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, नहीं मुझे तो मेरी मर्जी है। हो सकता है आप करते हैं, नहीं करते हैं, आप योगा करते हैं, नहीं करते हैं, आप रनिंग करते हैं, नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ ये बेसलेस सी बातें जिनका इस देश के साथ कोई लेन देन ही नहीं। इन चीज़ों का मुझे बताइए, जिन चीज़ों की आज ज़रूरत है। काश ये बात करते कि नौजवान को रोजगार दो, काश ये बात करते महंगाई को कम करो, काश ये बात करते डॉलर आज 90 रुपये के ऊपर हो गया, इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर बात कीजिए। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक अहम खबर है। इस मामले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मामले में गिरफ्तार किया गया मुलजिम वो नवा मुलजिम है, और इस मुलजिम का नाम यासिर अहमद डार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यासिर अहमद डार शोपियां का रहने वाला है। मुलजिम ने धमाके की साजिश में अहम भूमिका निभाई थी, ऐसी खबरें हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के भारत पाकिस्तान सरहद पर मुकीम गांव जलास और सलोत्री के जो मकीन हैं, जो वहां के रहने वाले, उन्होंने खुशी की लहर दौड़ गई है। क्यों? वजह यह है कि मरकजी वजारत दाखिला ने सभी ज़िला आयुक्तों से, यानी कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, DCs हैं, उनसे बंकरों की ज़रूरत और उनकी तादाद के बारे में एक रिपोर्ट मांगी है, जानकारी मांगी है। तो उन इलाकों में, सरहदी इलाकों में गांव के रहने वाले लोगों ने इस फैसले का इस्तकबाल किया है और हुकूमत से अपील की है कि जल्द बंकर की तामीर का काम शुरू किया जाए। ये जो इस पर कल परसों के बीच में माननीय होम मिनिस्टर साहब ने जो बेंगलुरु के लिए ऑर्डर किया सर, इसके लिए हम माननीय डिप्टी कमिश्नर से हम ये आग्रह करते हैं सर, ये बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने कि इसका जितना भी हो सके, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ की बॉर्डर की जनता जो है काफ़ी सक्रिय हो चुकी है। ये जो हमारे देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने जो कल संसद में ये उन्होंने ऑर्डर किया है कि हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो DC साहब हैं वो हमें रिक्वायरमेंट भेजे कि कौन कौन सी जगह कितने कितने हमने बंकर बनाने हैं। हम ये कहते हैं कि जो हमारी हुकूमत ने आवाज़ उठाया है
इसलिए हम बॉर्डर के रहने वाले हैं। हमारे लिए बैंकर जो है वो जल्दी से जल्दी बनने चाहिए कि हमें सेफ़ हो जाए। जंग में कोई गोला आता है, लगता है, दुनिया पब्लिक मारी जाती है। इसलिए शुक्रिया गवर्नमेंट का जो हमारे लिए ताउन का लिए जल्दी होना चाहिए। गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गवर्नमेंट ने, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये बैंकर के बारे में बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि बैंकर मिलेंगे लोगों को। तो लेट मिला तो दुरुस्त मिला। तो हम चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर का एरिया पड़ता है जुलास, गाँव, सोतरी, दगवार, अजोट वगैरह सभी लोग यहाँ के बॉर्डर एरिया में रहते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ जल्द से जल्द दी जाए ताकि लोग किसी भी हालत का सामना कर सकें और बैंकों में अपना बाल मवेशी और बाल बच्चे को बचा सकें। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र राणा ने राजौरी में शहीद हवलदार जाहिर चौधरी के खानदान वालों से मिलकर गम का इजहार किया। हवलदार जाहिर चौधरी 2 दिन पहले कुपवाड़ा में हुए माइन ब्लास्ट में शहीद हुए थे। रविंद्र राणा ने शहीद को फूलों की माला अर्पित कर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला ने मरकजी वजीर दाखिला से अमित शाह से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद उन्होंने ये मांग दोहराई है कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, जो राज्य का दर्जा है, वो जल्द से जल्द उस दर्जे को बहाल किया जाए। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो एनसी के 3 आरएस के जो मेंबर थे, राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने भी मुलाकात करके इस मांग को दोहराया है। तो उन्होंने इसकी भी तारीफ की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लंबे वक्त से इस मुद्दे पर जद्दोजहद कर रही है और अब मरकजी हुकूमत को अपना वादा पूरा करना चाहिए। हमने तो हस्ताक्षर कैंपेन से लेके हर जगह पे अभियान यहाँ पे छेड़ कर रखा। जम्मू पूरा ज़िले में कांग्रेस वाइब्रेंट यहाँ पे रही। कश्मीर चलो में आंदोलन के माध्यम से हर एक डिस्ट्रिक्ट से लोग श्रीनगर हेडक्वार्टर में पहुँचे, जम्मू हेडक्वार्टर में किए और लगातार हमने धरने प्रदर्शन किए। यहाँ तक कि जंतर मंतर में भी जाके कई सैकड़ों लोग यहाँ से जम्मू कश्मीर से रवाना यहाँ पे हुए और पार्लियामेंट सदन के क्षेत्र में वहाँ पे जाके जंतर मंतर में प्रदर्शन यहाँ पे किया। हमारे कई एमपी, उसमें राहुल जी, खड़गे साहब, कई मेंबर पार्लियामेंट, दिग्विजय सिंह हो, रजनी पाटिल जी हो, हमारे नासिर साहब हो, उन्होंने वहाँ पे दिग्विजय सिंह जी के साथ आके वहाँ पे भाषण और संबोधित भी यहाँ पे किया और हमारे हौसले बुलंद यहाँ पे रखे और अपनी आवाज़ को तेज़ यहाँ पे किया। हमारी प्राथमिकता हमेशा यही रहेगी कि हमारे लिए प्रायोरिटी ये है कि हमें रियासत का दर्जा वापस दे दें। ये खरात नहीं है, ये हमारे लोगों का हक है। एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदर अजीत बजाज ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को और बढ़ावा देने और इसे नई समत में ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क भर से टूर ऑपरेटरों का कश्मीर आना इस बात का सबूत है कि इलाके में हालात अब अमन शांति की तरफ गामजन हैं और लोग यहाँ की कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। एक ज़माना था जब जम्मू एंड कश्मीर पूरे देश का, जिसे ज्यूल इन द क्राउन कहते हैं, माना जाता था एडवेंचर टूरिज़्म के लिए। तो सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब और पूरी यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम मिल के एडवेंचर टूरिज़्म को एक बार फिर से बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तो गुलमर्ग और जम्मू एंड कश्मीर इज़ द स्कीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया ऑल्सो। जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वर्ल्ड क्लास पे हमें एक बार दोबारा मिलके लाना है और यहाँ के जो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं उनको खूब हमें इनकरेज करना है ताकि सब मिलकर सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होकर यहाँ का एडवेंचर टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकें। नशीले पदार्थों की तस्करी यानी स्मगलिंग के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम के तहत जिला पुलिस पुंछ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस मामले में एक मुलजिम ड्रग तस्कर की करीब 1 करोड़ 10 लाख की जायदाद कुर्क की गई है। मुलजिम की पहचान मोहम्मद इकबाल नाम से हुई है और जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि 3 मंजिला ज़ेर तामीर जो मकान था वो मुलजिम की अहलिया शहनाज कौसर के नाम पर दर्ज था, जो कि गैर कानूनी ड्रग कारोबार से कमाई गई रकम से वो इमारत बनाई जा रही थी। बडगाम जिले के कानीहामा मागाम में नूरुल ऐन वेलफेयर फाउंडेशन जम्मू और कश्मीर ने कुरान पढ़ने और नातिया कलाम पेश करने का मुकाबला करवाया, जिसमें पूरी वादी से यानी लगभग वादी के लगभग हर हिस्से से बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और इस मौके पर जाने माने दूसरे लोग भी और शख्सियात भी मौजूद रही। प्रोग्राम के दौरान बच्चों ने अपनी पढ़ाई लिखाई का जो जौहर है वो भी पेश किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर तजावुज़ात यानी एनक्रोचमेंट के खिलाफ मुहिम तेज़ कर दी है। इस सिलसिले में बानिहाल और शेर बीबी इलाकों में दर्जनों
गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स गिराए गए। ये कार्रवाई NHAI अफसरान, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट बनिहाल और मोहम्मद नसीब और SHO बनिहाल आशिक बुखारी की निगरानी में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पुलिस फोर्स के साथ अंजाम दी गई। कश्मीर में पूरा ओवरऑल किया हुआ है। हमारा जो स्टैच है इधर ब्राह्मण का जुडिशन में जो स्टैच आता है बनिहाल में, ये 16 किलोमीटर का स्टैच है ये इधर हमारी इसमें सैनिज में। तो इसमें 31 आइडेंटिफाई हुए हैं। 31 जो इंक्लोजमेंट है उनको रिमूव करवाना है हमने, और लोग कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 0 पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो 0 पॉइंट से काफ़ी घरों को हमने किया है, तो अभी भी लोग हमारे साथ ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी मैसेज हम यही दे रहे हैं कि देखो इंक्लोजमेंट जो है ROW है उसमें लोग ना बनाए।